सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम पाजेव कहानी के उद्देश्य से उसकी शीर्षक की सार्थकता और उसकी मुख्य विशेषता मनोवैज्ञानिकता के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम पाजेव कहानी के मुख्य पात्र आशुतोष के चरित्र चित्रण की विशेषताएं भी पढ़ेंगे। जैनेन्द्र की पाजेव कहानी एक मामूली सी घटना को लेकर लिखी गई कहानी है। घटना का संबंध एक ओर तो पाजेव से है और दूसरी ओर बच्चों की मनोवृत्ति से संबंधित है। कहानीकार पाजेव के गुम हो जाने पर उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक प्रश्न उठाता चला गया। ऐसे ही प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी है कि आजकल माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते समय ये भूल जाते हैं कि उनका हृदय कोरे कागज की तरह होता है। जिस तरह कोरे कागज पर हम अनुकूल भावनाओं और विचारों को अंकित कर देते हैं, वैसे ही शिशु हृदय के कागज पर वातावरण में घटित घटनाएं अमिट स्याही से लिखती चली जाती हैं। आशुतोष कहानी में एक ऐसा ही शिशु है जो हृदय से कोमल एवं मनोवर्ती से ईमानदार है, किंतु बालक होने के अपराध को भोगता है। माता पिता उसे संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं और पाजेव की चोरी का आरोप उसी पर लगा देते हैं। विडंबना यह है कि आशुतोष सरल हृदय है, भोला है, सच्चा है, किंतु अपराधी नहीं है। निर्दोष व्यक्ति को जब अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो उसकी पीड़ा को वह अनुमानित कर सकता है, जिसने निर्दोष होकर भी अपराध का दंड स्वीकार किया हो। कहानीकार ने समूची कहानी में आशुतोष की मनोदशा, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया तथा हाँ और ना के द्वंद्व की व्याकुल स्थिति को निरूपित किया है। इस निरूपण के माध्यम से कहानीकार ये व्यक्त करना चाहता है कि अपराध किसी का भी हो, उसके प्रति स्नेह और सहानुभूति से परिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। कथानायक से कहानीकार ने ये कहलवाया भी है कि मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से ही अपराधवृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। जैनेन्द्र का एक कथन पाजेव कहानी की मूल भावना को उद्घाटित करता है। अब हम पढ़ेंगे कि पाजेव कहानी के शीर्षक की सार्थकता। पाजेव कहानी जिनेन्द्र कुमार की बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। मुन्नी का पाजेव के लिए मचलना बाल हट है। पाजेव मिलने पर उसका प्रदर्शन तथा बहुत जल्दी मन भर जाना बाल मन की स्वाभाविकता है। बच्चों का कोई भी भाव स्थायी रूप से नहीं रहता। मुन्नी ने पाजेव पाने की जिद की और पाजेव पाई भी। वह खुशी खुशी शाम तक शांत भी हो जाती है। पाजेव का शौक पूरा हो जाता है। अब उसे पाजेव से कोई वास्ता नहीं है। जब उसकी पाजेव खोई तो पूरे घर में भूचाल आ जाता है। मुख्य रूप से शक आशुतोष पर किया जाता है। अंत में जब बुआ पाजेव निकाल कर सबके सामने रखी तो लेखक चौंक जाता है। तब लेखक को अपने किए हुआ का पश्चाताप होता है और पूरी कहानी में पाजेव छाया हुआ है। अतः पाजेव शीर्षक के माध्यम से लेखक ने अपने उद्देश्य की पुष्टि की है। अब हम कहानी की एक मुख्य विशेषता है कि कहानी बाल मनोविज्ञान की कहानी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पाजेव कहानी के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकता का विधान भी बड़े कौशल के साथ किया गया है। ये मनोवैज्ञानिकता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है और कहानी में उस समय प्रारंभ होती है जब पाजेव खो जाती है और ये प्रश्न सामने आता है कि पाजेव किसने चुराई है। माता पिता बिना गहराई में गए ये मान लेते हैं कि पाजेव का चोर उनका पुत्र आशुतोष ही है। वे पुत्र को डरा धमका कर पाजेव की चोरी का रहस्य उगलवाना चाहते हैं। आतंक के डर से बच्चा स्वीकार कर लेता है कि पाजेव उसी ने चुराई है। पिता के आतंक से वह यह भी स्वीकार कर लेता है कि उस चोरी में छुन्नू का भी हाथ है तथा दोनों ने पाजेव पतंग वाले को दी है। पिता यह
ध्यान नहीं देता कि बालक भय के कारण सब कुछ स्वीकार कर रहा है। छुन्नू के घर भी चोरी को लेकर बखेड़ा खड़ा होता है। पतंग वाले के पास पिता अपने भाई को भेजता है। अंत में वह बच्चे को कोठरी में बंद कर देता है। पर कहानी के अंत में बुआजी के आने का रहस्य खुलता है कि पाजेब बुआजी की टोकरी में चली गई थी। पूरी कहानी में पाजेब के खोने की घटना को लेकर जो द्वंद्व उठता है वह बहुत ही स्वाभाविक है। कहानी के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक संस्पर्श देखकर कहानीकार ने बाल में मनोविज्ञान से संबंधित जिन स्थितियों को सामने रखा उनमें बच्चे का व्यवहार, उसका मौन रहना, निरपराध होते हुए भी अपराधी मान लिया जाना और भय के कारण चोरी के अपराध को स्वीकार कर लेना आदि संदर्भ भी उल्लेखनीय है। मनोवैज्ञानिक स्थिति वहाँ भी है जहाँ कथानायक अपनी पत्नी अपने बेटे पर अपनी पत्नी और अपने बेटे पर संदेह करता है और पति के मन में पुत्र के प्रति प्रेम उमड़ रहा होता है। इसलिए कहानीकार ने कथानायक के माध्यम से ये आत्मविश्लेषण सा कराया है कि मैं कुछ नहीं बोला, मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे ये एक भारी दुर्घटना मालूम होती है कि अगर आशुतोष ने चोरी नहीं की है तो उसका दोष उतना नहीं, बल्कि ये हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई और ये और भी कहीं भयावह है, ये हमारी आलोचना है। हम उस चोरी में बरी नहीं हो सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाजेव कहानी एक बाल मनोविज्ञान की प्रवृत्ति पर आधारित कौतूहल प्रधान, संदेश प्रधान, रोचक तथा सहज शिल्प में बंधी हुई एक ठोस आदर्शवादी कहानी है। कहानी में प्रयुक्त शिल्प उसके विषय के अनुकूल है और उद्देश्य से मनोवैज्ञानिक रंगत पाकर और भी अधिक चमक उठा है। अब हम कहानी के प्रमुख पात्र आशुतोष के चरित्र का चित्रण पढ़ेंगे। पाजेव कहानी एक बाल मनोविज्ञान कहानी है, बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में आशुतोष एक मुख्य पात्र है। वह लेखक का पुत्र है। वह बहुत भोला भाला है। जब मुन्नी के लिए पाजेव आती है तो वह बड़ा खुश होता है, लेकिन वह भी अपने लिए कुछ मांग कर बैठता है। वह अपनी बुआ से साइकिल की मांग करता है। दूसरे दिन पाजेव न मिलने पर बंसी नौकर पर शक किया जाता है। उसके इनकार करने के बाद आशुतोष पर शक किया जाता है। कभी प्यार से, कभी डांट से, कभी लालच से उसे सच कबूल करवाया जाता है। वह डर के कारण पाजेव की चोरी की बात स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन वह जानता है कि वह झूठ बोल रहा है। उसे एक के बाद एक अनेकों झूठ बोलने पड़ते हैं। माता पिता द्वारा ही उसके अपराध में छुन्नू को शामिल करवाया जाता है। वह पतंग वाले के पास पाजेब बेचने की बात स्वीकार कर लेता है। कहानी के अंत में जब बुआजी आती हैं तो वह स्वयं पाजेब निकाल कर देती हैं। अतः ऐसी स्थिति में उसे न खुशी होती है और न ही वह अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार आशुतोष एक मासूम, सरलवर्ती व सहनशील पात्र है, यानी कि वो कोमल बुद्धि का पात्र है। आशुतोष लगभग 8 वर्ष का है और उसकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल कोमल तथा अपरिपक्व है और वह दूसरों की बातों पर, भावनाओं से शीघ्र प्रभावित हो जाता है। वह तर्क और कुतर्क से भी दूर रहता है। वह अपनी बात कहने के लिए तर्क और कुतर्क का सहारा नहीं लेता है। वह तर्कपूर्ण प्रश्नों को समझता भी नहीं है। वह अपने पिता के तर्कपूर्ण प्रश्नों का सामना वह नहीं कर पाता है और वह निरपराध होते हुए भी पाजेव की चोरी करना स्वीकार कर लेता है। बाल हट।
जिस तरह की बालकों में बाल हट की एक विशेषता पाई जाती है, उसी तरह आशुतोष भी बालक होने के कारण बाल हट करता है और अपनी छोटी बहन को पाजेब पहने देखकर वह बाइसिकल लेना चाहता है और वह बुआ से हठपूर्वक कहता है कि हम तो अभी लेंगे। वह समझदार भी है। प्यार से समझाने पर वह जन्मदिन पर बाइसिकल लेने की बात मान लेता है। अकारण संदेह का पात्र आशुतोष ने पाजेब नहीं ली है। अब उसकी अलग एक विशेषता है, सरल व खिलाड़ी। आशुतोष सरल स्वभाव का है और वह खेल कूद में मस्त है और खुश रहता है। वह पतंग उड़ाने का शौकीन भी है। छूनू के साथ वह गुल्ली डंडे भी खेलता है। उसका चरित्र बाल मनोविज्ञान के अनुरूप सशक्त व सजीव है। इस प्रकार कोमल बुद्धि, तर्क कुतर्क से दूर, बाल हट, सरल व खिलाड़ी और सहनशील पात्र, सरलवर्ती का पात्र आदि आशुतोष की विशेषताएं हैं।